नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन टॉक के फेसबुक पेज लाइव पे स्वागत है। आज इन टॉक के फेसबुक पेज पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान प्रतिशत पर। आखिर पहले चरण के मतदान प्रतिशत क्या बताती, किसकी सरकार बनने जा रही है या फिर किसकी सरकार नहीं बनने जा रही है। आप सोचेंगे पहला पेज कैसे डिसाइड कर देगा कि यूपी में इस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो इसके पीछे यूपी का कुछ आंकड़ा है जो हम आपको आगे बताएंगे, जिसमें पहले पेज ही तय करती है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल का जवाब पहले पेज के चुनाव ही कर देती है। तो आज हम इसी लाइव के जरिए, फेसबुक पेज के इसी लाइव के जरिए आपको बताएंगे पहला चरण कैसे डिसाइड करेगा इस बार उत्तर प्रदेश किसका होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि पहले पेज की जो मतदान हुई वो पिछली बार से लगभग 3% कम है। पिछली बार 64.56% मतदान हुई थी और इस बार जो मतदान प्रतिशत है वो 61.61% है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये मतदान प्रतिशत बहुत कुछ इशारा कर रही है। कैसे इशारा कर रही है वो हम आपको आगे बताएंगे। क्या बीजेपी को पश्चिमी यूपी में सीटों की नुकसान हुई है, तो हम आपको बता दें बीजेपी को पिछली बार से कुछ सीटों का नुकसान होगा या ज्यादा सीटों का नुकसान होगा, ये क्लियर आज हम आपको बता देंगे। तो आपको बता देना चाहते हैं कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लग रहा है। कितनी सीटें होगी वो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं पश्चिमी यूपी के चुनाव कैसे डिसाइड करती है कि उत्तर प्रदेश की गद्दी किसके पास जाएगी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए पश्चिमी यूपी में जाट बहुसंख्यक है। जाट और मुस्लिमों के वोट ही डिसाइड करती है कि किसकी सरकार बनने वाली है या किसकी सरकार, किसको कितनी सीटें पश्चिमी यूपी से मिलेगा, ये तय जाट वोटर करते हैं। और पश्चिमी यूपी के जो जाट वोटर है वो लगभग इस समय सपा के साथ है, क्योंकि आरएलडी की जो गठबंधन हुई इस कारण से अखिलेश यादव को पिछली बार से ज्यादा जाट वोट मिल रहे हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में महज 2% जाट वोट कितने महत्वपूर्ण रहते हैं पश्चिमी यूपी में सरकार बनाने के। पश्चिमी यूपी में 2% जो जाट पूरे उत्तर प्रदेश में आपको दिखते हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में जाट वोटर बहुसंख्यक है, यानी एक बहुत बड़ी आबादी है जाट वोटरों की। तो वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट के तौर पे काम की। अखिलेश यादव ने जो जातीय समीकरण बनाया, इसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव की काम आ गई और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को पहले चरण के चुनाव में यानी पहले पेज में ही एक बड़ी सफलता मिली है। वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे पास जो डाटा है वो उत्तर प्रदेश से निकाले गए कई महत्वपूर्ण डाटों के आधार पर हम वो जानकारी देंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसका सरकार होगा पहले पेज के मतदान के मुताबिक। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की पहला पेज की जो मतदान है वही डिसाइड मोड पर रहती है, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था। तो 2017 में इसी 58 सीटों में 53 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2 सीटें सपा को मिली थी, दो सीटें मायावती को मिली थी। लेकिन इस बार सपा के लिए जाट और मुस्लिम के जो गठबंधन थी, इस वजह से जाट और मुस्लिम के जो वोट बैंक थे वो एकजुट हो गए। इससे बीजेपी को बहुत हद तक नुकसान हुई है। इतनी बड़ी नुकसान हुई है जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते हैं। वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि बीजेपी को कैसे जाट वोटरों की नुकसान हो गई, क्यों बीजेपी के साथ जाट वोट नहीं रहे। तो इसका जवाब बड़ा आसानी है। किसान आंदोलन जो हुई उसमें पश्चिमी यूपी ने ज्यादातर किसान शामिल थे। इसका असर उत्तर प्रदेश के पहले पेज के चुनाव में देखने को मिली और बीजेपी को नुकसान हुई है। गठबंधन की एक तरह से आप कह सकते हैं सफलता मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कैसे पहला चरण यूपी में डिसाइड कर देता है किसका सरकार होगा। 2007 की बात करें तो 2007 में 33 सीटें बीएसपी को मिली थी, यानी 33 सीटें मायावती की पार्टी को मिली थी और उस समय मायावती की पार्टी सरकार में थी। बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, सपा को 14 सीटें मिली थी। इससे आप समझ सकते हैं कि 2007 में सबसे ज्यादा सीटें मायावती ने लाई और मायावती 5 साल तक सरकार चलाई। इसके अलावा बात करें 2012 की, इसके अलावा 2012 की बात करें तो 41 सीटें सपा जीती थी, 5 सीटें बीजेपी जीती थी और बीएसपी
भी 5 सीटें जीती है। पहला पेज में कैसे यूपी का डिसाइड कर देता है, इससे आप समझ सकते हैं। 2007 में पहले पेज में मायावती को सफलता मिली तो मायावती की सरकार बन गई। उसी तरह से 2012 में अखिलेश यादव को सफलता मिली तो अखिलेश यादव की सरकार बन गई। अब हम आपको बताते हैं 2017 में क्या हुई थी। 2017 में बीजेपी को 2017 की बात करें तो 2017 को आप सब जानते हैं कि बीजेपी को 53 सीटें मिली थी। शुरुआत में मैंने बताया था बीजेपी को 53 सीटें मिली थी, बीएसपी को 2 सीटें, सपा को 2 सीटें। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 2017 में क्या हुई थी। और इसी से आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में पहला पेज का चुनाव कैसे डिसाइड करता है कि इस बार यूपी में किसका सरकार होगा। और इस बार ऐसा क्या हो गया कि योगी आदित्यनाथ को नुकसान होगा, वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, वो आखिरी में आपको बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा नुकसान हुई। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वोट शेयर भी कई बार, वोट प्रतिशत भी कई बार ये कह देती है कि यूपी में ये होने जा रहा है। तो 2007 में कितने प्रतिशत मतदान हुई थी उससे हम आपको बताते हैं। 2007 में 58 सीटों पर 48.26% मतदान हुई थी, यानी पहले चरण के 58 सीटों पर 48.20% मतदान हुई थी। वहीं 2007 में मायावती की सरकार बनी। जब सत्ता विरोधी लहर होती है तब क्या होता है वो भी जान लीजिए। 2012 के चुनाव में 13% अधिक वोटिंग हुई। इसका असर ये हुआ कि समाजवादी पार्टी का सरकार बन गई। लेकिन 2022 में ऐसा सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर सत्ता विरोधी लहर होती, जैसा अखिलेश यादव कहते हैं, दावा करते हैं कि 400 सीटें आएगी, तो अब वोट प्रतिशत 70 से 80% होनी चाहिए, यानी सत्ता के खिलाफ कोई लहर नहीं है। फिर योगी आदित्यनाथ की सीटें कैसे घट रही है, फिर बीजेपी की सीटें कैसे घट रही है, यह हम आपको आगे बताएंगे। पहले पेज में कुल 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हुई है। अभी आपको बता दें, आपको बताते चले कि सत्ता विरोधी जो लहर होती है उसमें वोट प्रतिशत में वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिली। इससे आप समझ लीजिए कि सत्ता विरोधी लहर इस वक्त यूपी में नहीं चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में किसे कितनी सीटें मिलेगी। बीजेपी को 40 से 48 सीटें मिल सकती है, सपा को 5 से 15 सीटें मिल सकती है। यानी ये 2022 का हम बता रहे हैं, ये मेरा चुनावी विश्लेषण है। बीजेपी को 40 से 48 सीटें, यूं समझिए कि बीजेपी को करीब 5 से 15 सीटों की नुकसान हो सकती है। बीजेपी को करीब 12 सीटों की नुकसान हो सकती है। सपा को 5 से 15 सीटें मिलेगी। कांग्रेस को 0 से 1 सीटें। जैसा कि मैंने पहले कहा है, कांग्रेस को कोई भी उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस यूपी में टक्कर में भी नहीं है। पूरे यूपी में कांग्रेस अगर 5 सीटें भी ला देगी तो मैं समझ लूंगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ कमाल की है। इसके अलावा अदर्स की बात करें तो 0 से 2 सीटें लेके आएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह है उत्तर प्रदेश की चुनावी विश्लेषण। अखिलेश यादव को वोट प्रतिशत में जो आरएलडी के साथ गठबंधन किया है उसका लाभ होते दिख रही है, तो बीजेपी को कुछ सीटों की नुकसान हो रही है। बीजेपी को 4 से 12 सीटें की नुकसान हो सकती है। इससे बीजेपी के लिए चिंताजनक बातें हैं। लेकिन बीजेपी पहले पेज में उत्तर प्रदेश में लीड ले रही है। तो इसी से समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने ही वाली है। आप कहेंगे कि मैंने शुरुआत में कहा था जाट की जो वोट है वो बीजेपी को नहीं मिल रही है। फिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी इस वक्त भी लीड पे कर रही है, मतलब 40 से 48 सीटें भी ले रही है, तो एक तरह से सबसे ज्यादा सीटें ले रही है। इसकी वजह क्या है, तो इसे भी आपको हम समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले पेज में करीब 2.28 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया, लेकिन इसमें 1 करोड़ 4 लाख महिलाएं वोटर थी। यानी महिलाओं ने जाति धर्म से ऊपर उठकर योगी आदित्यनाथ को पसंद किया है। इसकी वजह है कि महिलाओं के लिए जल कल्याण योजना जो बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सरकार हो या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, वो लगातार कर रहे थे। यही वो कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने जाट की नाराजगी के बाद भी महिला वोटर के दम पे पश्चिमी यूपी में लीड करने जा रही है। पश्चिमी यूपी में काफी आगे है। 40 से 48 सीटें भी कम नहीं है। हर बार हर पार्टी 52 सीटें या 53 सीटें नहीं ला सकती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो महत्वपूर्ण रोल निभाया गया उसमें यूपी की महिला वोटरों ने निभाया। पहले चरण में महिलाओं की खूब वोट बीजेपी को मिली। इसी से आप समझ सकते हैं कि महिला वोट किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण रोल निभा रही है।
तो यूपी की जो महिलाएं हैं वो जिसके साथ जाती है सरकार उसी की बनती है। इसके लिए आपको ये आंकड़े देखने पड़ेंगे। 2007 में 16% बीजेपी के साथ गई थी महिलाएं, 28% सपा के साथ, 32% बीएसपी के साथ गई थी। यानी महिला वोटरों ने उत्तर प्रदेश में डिसाइड करती है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। 32% महिला वोटरों ने मायावती की सरकार को यूपी में बना दी। तो इसी से आप समझ सकते हैं योगी आदित्यनाथ को भी महिला वोटर ही जिता सकती है। 2012 की बात करें तो उस समय सपा की सरकार थी, 14% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दी थी, 25% महिलाएं बीएसपी को वोट की थी, सपा को 31% महिलाओं ने वोट की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बन गई। महिला वोटर ही डिसाइड करती है कि उत्तर प्रदेश किसका होगा। यानी इस बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ये महिला वोट ही तय करेगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। 2017 की बात करें तो बीजेपी 41% महिला वोट मिली थी, सपा को 20% महिला वोट मिली थी, बीएसपी को 23% महिला वोट मिली थी। इसी से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं तय करती है किसकी बनेगी सरकार। 2007 में महिलाएं मायावती के साथ थी तो मायावती की सरकार बनी। 2012 में महिलाएं सपा के साथ थी यानी अखिलेश यादव के साथ थी तो अखिलेश की सरकार बनी थी। 2017 में महिलाएं बीजेपी के साथ गई तो बीजेपी की सरकार बनी। इससे आप चुनावी विश्लेषण को भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यूपी की महिलाएं जिसके साथ जाएगी सरकार उसी की बनेगी। और इसी से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया था बीजेपी को 4 से 12 सीटों की पहले पेज के चुनाव में नुकसान हो गई, लेकिन यह नुकसान बड़ी नहीं है, इसलिए बीजेपी सरकार आसानी से बना लेगी। बीजेपी को कितने सीटें आएगी ये हम आपको 7 मार्च को बताएंगे और उस समय जितने भी एग्जिट पोल आएगी उन सभी एग्जिट पोल का सबसे सटीक विश्लेषण करेंगे। आखिर बीजेपी को नुकसान क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है, तो यह भी आपको बता दें। बीजेपी को नुकसान होने के कारण योगी आदित्यनाथ है या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार से जो नाराजगी हो रही है, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता में लहर चल रही है, तो आपको बता दें ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनता में लहर है, ना योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जनता में लहर है। जनता में लहर है स्थानीय विधायकों के खिलाफ, जनता में लहर है स्थानीय सांसदों के खिलाफ, और यह नाराजगी जनता की विधायक और सांसद से है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को इस चुनाव में करीब 50 से 60 सीटों की नुकसान होगी। योगी आदित्यनाथ के 325 सीटें आएगी। वैसी परिस्थिति इस बार यूपी के चुनाव में नहीं बनेगी। बीजेपी सरकार तो बना लेगी लेकिन 300 सीटें लेके नहीं आएगी। बहुमत की सरकार रहेगी, 250 260 सीटें आएगी, लेकिन जनता में जो विधायकों के प्रति नाराज है, कहीं ना कहीं ये बताता है कि जब विधायक सांसद हो काम नहीं करेंगे तो बड़े से बड़ा चेहरा भी कुछ नहीं कर सकता है। चाहे आपके पास नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके विधायक सांसद ये कहने लगे कि नरेंद्र मोदी आएंगे, प्रचार करेंगे, चुनाव जिता देंगे, तो ऐसी संभावना ना रखे तो बेहतर है। बीजेपी के विधायक और सांसद के पास अभी भी मौका है कि वो सुधर जाए और काम पे ध्यान दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी से तो जनता खुश है लेकिन आपसे कहीं ना कहीं जनता नाराज है, और इसकी असर पहले पेज के चुनाव में यूपी में देखने को मिल गई है। बीजेपी को जहां टिकट काटनी चाहिए वहां बीजेपी ने टिकट नहीं काटा। शायद यह भी एक बीजेपी की बड़ी गलती है। बीजेपी को क्या करनी चाहिए थी और क्यों बीजेपी को नुकसान हो रही है वो भी बता दें। बीजेपी को करीब 13 विधायकों की बीजेपी ने सीटें काटी है। जहां तक मुझे मालूम है 19 सीट विधायकों की टिकट बीजेपी ने काटी। वो आंकड़ा हमारे लैपटॉप के पास अभी तुरंत आ गई। तो 19 विधायकों की टिकट बीजेपी ने इस बार काटी थी, लेकिन बीजेपी को करना चाहिए था 30 विधायकों की टिकट काटना चाहिए। 19 नहीं 30 से 35 विधायकों की टिकट बीजेपी को काटनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोग उनके विधायक और सांसद से खुश नहीं है। और लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जब चुनाव में आएंगे तब उन्हें ज्यादा विधायकों, ज्यादा सांसदों के टिकट को काटना पड़ेगा, और लोक विधानसभा के चुनाव में भी विधायकों के टिकट को काटना पड़ेगा, क्योंकि विधायकों से
जनता खुश नजर नहीं आ रही है जो यूपी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या फिर जहां भी आप देखिएगा। मैं तो उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन काफी सारे लोग जो उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी आपको नजर आता होगा कि अगर आपने वीडियो देखी है तो किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता कह रहे हैं कि वो अपने विधायकों से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं ये लहर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में लहर चल क्या रही है? तो उत्तर प्रदेश के इस बार के जो चुनाव है उसमें किसी भी तरह की कोई लहर नहीं है, ना सत्ता के खिलाफ लहर है, ना सत्ता के समर्थन में लहर है। जैसा कि मैंने बिहार के चुनाव के वक्त कहा था कि बिहार में कोई लहर नहीं चल रही है, तो यूपी में भी कोई लहर नहीं चल रही है, ना किसी के पक्ष में चल रही है, ना किसी के खिलाफ चल रही है। अखिलेश यादव इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, 120 से 125 सीटें लाएंगे, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यूपी में अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 से 15 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी जीत जाएगी, तो इसके पीछे की क्या कारण है? तो इसके पीछे की कारण है कि अखिलेश यादव 43 ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाए हैं जो कि अब तक चुनाव नहीं लड़े या नए प्रत्याशी है। इसी कारण से अखिलेश यादव को इस चुनाव में फायदा हो सकती है, लेकिन यह भी जान लीजिए अखिलेश को फायदा ज्यादा नहीं हो रही है, 5 से 15 सीटों की फायदा हो रही है। ये कोई बड़ी सफलता अखिलेश यादव के लिए नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो काम कर रहे हैं लगातार, अखिलेश यादव जिस प्रकार से रणनीति बना रही है, सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जातियों को जोड़ रहे हैं, मुस्लिम एकजुट है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस बार के जो मुस्लिम वोटर होंगे बंगाल की तरह एक ऐसे पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी जीतने वाले, जो पार्टी भाजपा को हराने वाली होगी। 2020 में बिहार चुनाव में जो मुस्लिमों ने गलती की, वो गलती ना वो बंगाल चुनाव के दौरान दोहराए, ना यूपी चुनाव के दौरान दोहरा रहे हैं। यूपी चुनाव के दौरान भी मुस्लिम एक तरफा एकजुट होकर सपा को वोट दे रहे हैं। यूं कहिए कि ओवैसी की दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गली है। और मैं जो बता रहा हूं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में अगर तो अखिलेश यादव सरकार नहीं बना रहे हैं, तो भी अखिलेश यादव कोई कमजोर विपक्ष के तौर पे उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे हैं। उनकी सीटें 120 से 125 हो सकती है, योगी आदित्यनाथ के 2 से 260 सीटें हो सकती। कांग्रेस की यहाँ लहर नहीं चल रही, कांग्रेस तो कहीं दिखेगी भी नहीं। कांग्रेस को 5 सीटें भी आ जाए तो मुश्किल है, मायावती को सीटें मिलने रही है, तो आप समझ लीजिए इन्हीं दो के बीच टक्कर होने जा रही है। जो उत्तर प्रदेश के वोटिंग प्रतिशत को देखने के बाद यही लग रही है कि ना सत्ता के खिलाफ लड़ है, ना सत्ता के समर्थन में लड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चरणों में क्या होने जा रहा है। खैर उत्तर प्रदेश में आगे क्या होगा वो भी हम आपको बताते चलेंगे, वो भी हम आपको बताते रहेंगे इन टॉक के इसी तरह से फेसबुक पेज पर लाइव आके, यूट्यूब पर लाइव आके, और इसी तरह जानकारी देते रहेंगे। तो आज के इस लाइव में बस इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। खैर ये फेसबुक लाइव है तो यहाँ पर पेज को फॉलो कर लीजिए, और ये थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर भी चले जाएगा, तो आप यूट्यूब पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।